A very good morning to all of you. I am Vinita and today we are going to read the poem I Saw a New World by William Brighty Rance. In today's video we are going to cover these things. I saw a new world about the poem. Before you read, पोएम को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे. नो द पोएट, कवि के बारे में जानेंगे. समरी यानी कि कविता का सारांश. एंड वर्ड मीनिंग्स. नो द पोएट. विलियम ब्राइटी रेंस was a versatile poet and writer. विलियम ब्राइटी रेंस, जिनका जन्म 1823 ईस्वी और मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई थी, वे एक वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी प्रतिभा वाले पोएट एंड राइटर, कवि और लेखक थे. ही इज मोस्टली रिमेंबर्ड नाउ फॉर हिज मैनी चिल्ड्रंस वर्सेस एंड हिज 2-volume चॉसर्स इंग्लैंड. उन्हें आज भी याद किया जाता है उनके द्वारा बच्चों के लिए लिखी गई कविताओं के लिए एंड हिज इम्पॉर्टेंट बुक और उनकी एक महत्वपूर्ण किताब जिसका नाम है चॉसर्स इंग्लैंड वॉल्यूम 2. ही ऑल्सो रोट मैनी एसेज ऑन वेरियस टॉपिक्स स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन. इसके अलावा उन्होंने अनेक विषयों पर निबंध भी लिखे हैं और खास करके बच्चों के लिए. बिफोर यू रीड द पोएम को पढ़ने से पहले, व्हाट टाइप ऑफ वर्ल्ड डू यू वांट टू लिव इन? आप किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं? Imagine a world where everybody looks the same and nothing changes. एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ सब लोग एक जैसे दिखते हों and nothing changes और कुछ भी बदलता ना हो. In this poem, a child dreams of such a world. इस कविता में भी एक बच्चा ऐसी ही एक दुनिया का स्वप्न देख रहा है. Read the poem to know whether the child likes the new world or not. इस कविता को पढ़िए और समझिए कि क्या वह बच्चा इस दुनिया को पसंद करता है या नहीं. I saw a new world in my dream where all the folks alike did seem. There was no child, there was no mother, there was no change, there was no other. Nobody laughed, nobody wept, none grew weary and so none slept. I saw a new world in my dream. मैंने अपने सपने में एक नई दुनिया देखी. Where all the folks alike did seem. जहाँ सभी लोग एक जैसे दिखते थे. There was no child, there was no mother. वहाँ कोई बच्चा नहीं था और कोई भी माँ नहीं थी. There was no change, there was no other. वहाँ किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं था and कोई भी दूसरा नहीं था. Nobody laughed, nobody wept. कोई भी हंसता नहीं था और कोई भी रोता नहीं था. None grew weary and so none slept. कोई वहाँ थकता भी नहीं था और इसलिए सोता भी नहीं था. Summary of Stanza 1. The poet refers himself as a child who dreams about a completely new world. कवि अपने आप को एक बच्चे के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो स्वप्न देखता है एक बिल्कुल अलग सी नई दुनिया का. In the poet's world of dream, everyone looked same. कवि के स्वप्न की दुनिया में सभी लोग एक जैसे दिखते हैं. There is no relation between people. और लोगों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है. Since there is no change, the world seems to be quite boring and emotionless. चूँकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सब कुछ स्थिर है, सब लोग एक जैसे हैं. The world seems to be quite boring and emotionless. और दुनिया कैसी दिख रही है? बिल्कुल बोरिंग है, नीरस है और भाव शून्य है. इमोशनलेस, कोई इमोशन नहीं है. पीपल नाइदर लाफ नॉर क्राई. कोई भी वहाँ पर ना तो हंसता है ना रोता है. एंड डोंट इवन गेट टायर्ड. चूँकि वहाँ पर कोई काम नहीं है इसलिए कोई थकते भी नहीं हैं. सो नो वन स्लीप्स देयर. इसलिए वहाँ पर कोई सोते भी नहीं हैं. I longed to hear the time clock strike in the world where the people were all alike. I longed for a change, whatever came after. I longed for crying, I longed for laughter. At last I heard time clock boom and woke from my dream in my little room. I longed to hear the time clock strike. मैं चाहता था, longed means बच्चों कामना करता था या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह होना. मैं चाहता था to hear सुनना. किसे? The time clock strike. घड़ी में जब समय बदलता है तो जो टिक टिक की आवाज़ आती है उस आवाज़ को मैं सुनना चाहता था. In the world where the people were all alike. कहाँ पर? एक ऐसी दुनिया में जहाँ सभी लोग
एक जैसे थे। आई लॉन्ग्ड फॉर अ चेंज, मैं बदलाव चाहता था। वट एवर केम आफ्टर, जो बाद में आने वाला था। आई लॉन्ग्ड फॉर क्राइंग, मैं रोना चाहता था। आई लॉन्ग्ड फॉर लाफ्टर, मैं हंसना चाहता था। एट लास्ट आई हर्ड टाइम क्लॉक बूम, और अंत में मैंने सुना घड़ी की लाउड साउंड को। बूम, घड़ी की लाउड साउंड को बूम कहते हैं। एंड वोक फ्रॉम माई ड्रीम इन माई लिटिल रूम, और मैं अपने सपने से जाग गया। कहाँ पर? अपने छोटे से कमरे में। समरी ऑफ स्टांजा 2। In this stanza, the child waits eagerly to hear the sound of alarm in the world where nothing changes and all appears similar. इस स्टांजा में बच्चा ईगरली यानी कि उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा है। किस चीज़ के लिए? टू हियर द साउंड ऑफ अलार्म, घड़ी की आवाज़ को सुनने के लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा है। इन द वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में, वेयर नथिंग चेंजेस, जहाँ कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, कुछ भी बदलता नहीं है। एंड ऑल अपीयर सिमिलर, और सब लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। द चाइल्ड विशेस टू सी सम काइंड ऑफ चेंजेस, और बच्चा कुछ बदलाव देखना चाहता है वहाँ पर, क्योंकि सब कुछ रुका हुआ है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, सब लोग एक जैसे हैं। सो वह चाहता है कि मेरे आसपास कुछ बदलाव हो। ही डिज़ायर्स टू फील द इमोशंस, वह अनेक तरह के भावनाओं को फील करना चाहता है, जैसे कि रोना, लाइक जॉय एंड सॉरो, जैसे कि खुश होना, दुखी होना। एंड फाइनली, और अंत में, ही हर्ड द साउंड ऑफ द क्लॉक, उसने घड़ी की आवाज़ को सुना। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, दैट ही इज़ बैक इन हिज लविंग वर्ल्ड, हिज लिटिल रूम, और अंत में घड़ी की आवाज़ सुनकर उसे महसूस हुआ कि मैं अपने छोटे से कमरे में, अपनी प्यारी सी दुनिया में वापस आ चुका हूँ। विथ अ स्माइल ऑन हर लिप्स माई मदर वॉज नाई, एंड आई हर्ड द बेबी क्रो एंड क्राई, and I thought to myself how nice it is for me to live in a world like this, where things can happen and clocks can strike and none of the people are made alike. देखिए बच्चों, कितनी अच्छी पंक्ति है। With a smile on her lips my mother was nigh, और जब बच्चे की नींद घड़ी की आवाज़ से खुल जाती है तो वो क्या देखता है कि with a smile on her lips, अपने होठों पर मुस्कान लिए हुए, my mother was nigh, मेरी माँ मेरे समीप थी। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, जब आप सुबह सोकर उठें और आपको अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। वैसे ही ये चाइल्ड भी फील कर रहा है कि जब वो अपने सपने की दुनिया में एक अलग तरह की दुनिया को देखकर परेशान हो गया था, तभी जब घड़ी की आवाज़ से उसकी नींद खुली और वह अपनी माँ को अपने छोटे से कमरे में अपने पास मुस्कुराता हुआ देखता है तो कैसा फील होता है। एंड आई हर्ड द बेबी क्रो एंड क्राई, और साथ ही साथ मैं सुना किसको? छोटे कौवे के बच्चे के क्रो एंड क्राई को, बोलने को और किलकारने की आवाज़ को। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, हाउ नाइस इट इज़, ये कितना अच्छा है, फॉर मी टू लिव इन अ वर्ल्ड लाइक दिस, मेरे लिए इस तरह की दुनिया में रहना कितना अच्छा है। वेयर थिंग्स कैन हैपन एंड क्लॉक्स कैन स्ट्राइक, जहाँ चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। एंड क्लॉक्स कैन स्ट्राइक, और घड़ियाँ भी बज रही हैं। एंड नन ऑफ द पीपल आर मेड अलाइक, और कोई भी लोग एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। समरी ऑफ स्टांजा 3। इन द फाइनल स्टांजा द चाइल्ड फाइंड्स हिमसेल्फ रिलैक्स्ड as he saw his mother smiling and standing near him. फाइनल स्टांजा में जो बच्चा है वो क्या करता है? वो finds himself relaxed, वो अपने आप को relaxed यानी कि comfortable, सहज महसूस करता है। as he saw his mother smiling and standing near him, जैसे ही वह सपने से जागकर अपनी माँ को अपने पास मुस्कुराता हुआ पाता है। he is able to listen the singing and crying of birds, और वह चिड़ियों के गाने को और किलकारने की आवाज़ को सुन पाता है। द चाइल्ड इज़ नाउ हैप्पी टू बी इन द वर्ल्ड वेयर थिंग्स चेंज,
और बच्चा बहुत खुश है अपने आप को इस दुनिया में पाकर जहाँ चीज़ें बदलती हैं। अलार्म्स स्ट्राइक, घड़ियाँ बजती हैं, बर्ड्स सिंग, चिड़िया गाती हैं, एंड क्राई और किलकारती हैं, एंड पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और लोग एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। इट इज़ अ सिंपल पोएम विच इंस्पायर्स अस टू एंजॉय द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों, यह एक सिंपल पोएम है जो हमें प्रेरित करते हैं दुनिया की विभिन्नताओं को एंजॉय करने के लिए। बच्चों, अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास अनेक विविधताएं हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु, मनुष्य, पक्षी, फूल, कुछ भी हो, विविधताओं से भरी पड़ी हैं और इसी में हमारे दुनिया की खूबसूरती है। अगर विविधताएं ना हो तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, हमारी सोच को नई दिशाएं नहीं मिलेंगी। सो डाइवर्सिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू डेवलप आवर माइंड। हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए, नए आइडियाज़ लाने के लिए, अच्छी सोच को पनपने के लिए विविधताएं बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए इस कविता को पढ़कर हमें यह प्रेरणा मिलती है कि वी शुड एंजॉय द डाइवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। हमारे आसपास की विविधताओं को हमें एंजॉय करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कॉन्टैक्ट मी। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।